अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं कामरान अज़ीम और डॉकर सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार है और बहुत फ़ायदेमंद है। टॉपिक है डॉकर नेटवर्किंग और एक्चुअली डॉकर नेटवर्किंग डीप डाइव, क्योंकि हम उसके अंदर काफ़ी तफसील में उसकी बात करेंगे। तो पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो और इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो अप्लाई होता है डॉकर फॉर लिनक्स यूज़र्स के लिए भी और डॉकर फॉर विंडोज़ यूज़र्स के लिए भी। उसकी वजह यह है कि जो डॉकर फॉर विंडोज़ है वो एक्चुअली बैक एंड पे लिनक्स ही यूज़ हो रहा है। डॉकर फॉर डेस्कटॉप आने से पहले जो सिस्टम था, डॉकर का मैकेनिज़्म था विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉलेशन का, वो ये था कि एक हाइपरवाइज़र कोई भी वर्चुअलाइजेशन लेयर लेके, मिसाल वर्चुअल बॉक्स या हाइपर-वी, उसके ऊपर वो एक वर्चुअल मशीन बनाता था बूट टू डॉकर के ज़रिए। डॉकर मशीन यूज़ करता था, वो बूट टू डॉकर यूज़ करता था और वो ISO जो है उसके अंदर वो लिनक्स बेस्ड ISO है, जो बूट टू डॉकर भी बेस्ड है टाइनी कोर लिनक्स के ऊपर। और आपके कंप्यूटर पे वो डॉकर को कॉन्फ़िगर करता था कि वो उस वर्चुअल मशीन से बात करे। जो भी आप कमांड लिखते थे वो उस वर्चुअल मशीन से बात करती थी। अभी भी डॉकर फॉर डेस्कटॉप आने के बाद भी मैंने देखा है कि जो डॉकर का सेटअप है वो एक्चुअली एक वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर एक VM बनाता है। उसको वो कोई नहीं देता नेटवर्क इंटरफेस, और मेरे याददाश्त के मुताबिक उस पर कोई कंसोल भी नहीं है। वो उसको किसी हिडन तरीके से यूज़ करता है। लेकिन सवाल ये है कि वर्चुअल मशीन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे मुताबिक वो इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि विंडोज़ के अपने अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो वापस लिनक्स पे जाता है, लिनक्स का एक VM बनाकर उसके अंदर डॉकर को इंस्टॉल करके एक ख़ास तरीके से आपके लोकल कंप्यूटर पे डॉकर को कॉन्फ़िगर कर देता है कि वो उस VM से बात करता है बैक एंड पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सारे ये वही हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास क्या मटेरियल है और उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो भी बात की है ना विंडोज़ के बारे में, यही पहले दिखा देता हूँ ताकि ये बात जो है वो साइड पर हो जाए। ये विंडोज़ की एक मशीन है मेरे पास, ये जैसे बताया था मैंने कि ये फ़िज़िकल मशीन मैंने रखी हुई है अपने साथ यहाँ। इसमें मैंने कुछ दिन पहले मिनी क्यूब इंस्टॉल किया था मिनी क्यूब की वीडियो के लिए। तो इसमें जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है वो है हाइपर-वी। ठीक है, इसको हम चला लेते हैं। ये हाइपर-वी इसमें चल रहा है। ठीक है, इसमें ये मिनी क्यूब की VM आपको नज़र आ रही है, जिसकी कोई नेटवर्किंग भी है, उसको कोई IP एड्रेस इशू हुआ है, ये सारा ये सिस्टम है। इसमें आप देख रहे हैं डॉकर डेस्कटॉप की भी VM है एक अदद। इसमें कोई नेटवर्किंग नहीं। अच्छा, ये VM कहाँ से आई? ये मैंने ख़ुद नहीं बनाई, मैंने एक्चुअली इस कंप्यूटर पे डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है और जब मैंने इसको सेटअप किया तो उसने ये तकरीबन 1 गीगाबाइट साइज़ का इसका सेटअप का वो पैकेज था, वो इसने इंस्टॉल किया। मैंने इसको क्लिक किया, पता नहीं चलता है कि नहीं, लेकिन मीनवाइल अच्छा डॉकर डेस्कटॉप इज़ रनिंग। ठीक है, बहुत मेहरबानी। मीनवाइल मैं आपको वो फिर से दिखा देता हूँ कि अब डॉकर डेस्कटॉप VM की हम सेटिंग्स देख सकते हैं यहाँ से VM की। तो इसमें आप देखें कि कोई नेटवर्क इसने नहीं दिया इसको, नेटवर्क कार्ड। DVD ड्राइव में डॉकर डेस्कटॉप ISO है जो कि तकरीबन 1 गीगाबाइट साइज़ का एक ISO है। उसमें क्या है उसको मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन दिखाना मकसूद ये था कि ये एक VM बना दिया इसने हाइपर-वी के अंदर, उसको 2 गीगाबाइट रैम भी असाइन कर दी और वो चल रहा है।
अब जब मैं डॉकर की जो भी कमांड लिखूँगा वो एक्चुअली उस VM पे जाके रन होगी। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ मैंने दिखानी थी, बाकी फ़िलहाल मुझे विंडोज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको हम साइड पे कर देते हैं। राइट, आगे चलते हैं। तो डॉक्यूमेंट किधर है जो मैंने आपके लिए लिखा है बहुत एहतमाम से, वो ये है github.com/kamranazim/learn-docker, उसके अंदर डॉक्स के अंदर डॉकर नेटवर्किंग डीप डाइव। अच्छा, तो इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें कवर होंगी, तो यहाँ पे मैं लिख दिए। इसमें नेटवर्किंग के मुख्तलिफ मोड्स कवर होंगे, सर्विस डिस्कवरी कैसे करता है डॉकर या कंटेनर, या डॉकर कैसे प्रोवाइड करता है सर्विस डिस्कवरी, और कंटेनर्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड प्रोसीजर टू जॉइन कंटेनर्स टू अदर कंटेनर्स फॉर ट्रबल शूटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, इसलिए थोड़ी सी लंबी है वीडियो। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी आप डॉकर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको 3 नेटवर्क्स बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, या टाइपो है यहाँ पे, इसको इग्नोर करें प्लीज़। ब्रिज, होस्ट और नन। तो ब्रिज नेटवर्क जो होता है वो बेसिकली सादा स्विच जिस तरह होता है ना, कोई भी ब्रिज, ये जो लफ्ज़ ब्रिज है ये आपको कंफ्यूज ना करे, यहाँ मैंने उसको लिख भी दिया है कि ब्रिज बेसिकली नेटवर्क स्विच के इक्विवेलेंट है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो एक ब्रिज है और उसकी टाइप है नैट। ये डॉकर बताता नहीं है लेकिन टाइप उसकी नैट ही है, जो हम देख सकते हैं मज़ीद अंदर उसके घुस के IP टेबल्स की कमांड्स के थ्रू कि वो नैट करता है। कोई भी ट्रैफिक जो इस किसी भी ब्रिज पे होती है, उससे जब ट्रैफिक बाहर निकलती है तो उसको वो नैट कर देता है, एक्चुअली मैस्क्यूरेड, जो कि नैट मैकेनिज़्म है। दूसरा जो यहाँ लिखा है वो है नन या आइसोलेटेड, जिसमें एब्सोल्युटली कोई नेटवर्किंग नहीं होती। तीसरा नेटवर्क मोड है कि होस्ट नेटवर्किंग मोड, कि कंटेनर जो है वो होस्ट का नेटवर्क यूज़ करता है। इसके अलावा भी कुछ नेटवर्क्स अवेलेबल हैं जैसे ओवरले, मैक-वी-लैन वगैरह, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो 3 डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है। जब आप डॉकर नेटवर्क ls की कमांड लिखते हैं तो आपको वो तीनों ब्रिजेस नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा कर दूँ इस विंडो को, तो यहाँ पे एक टर्मिनल विंडो भी है मेरे पास, वहाँ से हम इस पर काम कर सकते हैं साथ के साथ। यहाँ मैं लिखूँ डॉकर नेटवर्क ls, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों नेटवर्क्स मौजूद हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंप्यूटर आउटपुट भी मैंने इसी आर्टिकल में डाल दी है, इसी डॉक्यूमेंट में। अच्छा, ब्रिज नेटवर्क की शक्ल देखने में ऐसी है। यह आपका कंप्यूटर है जो कि एसेंशियली एक रूटर है। ये बात पहले भी किसी वीडियो में हो चुकी है कि कोई भी कंप्यूटर जिसके एक से ज़्यादा नेटवर्क इंटरफेस हों, उन पर ट्रैफिक टू एंड फ्रो मूव करे, तो वो रूटर होता है। ठीक है, बशर्ते कि दोनों इंटरफेसेस पे नेटवर्क स्कीम डिफरेंट हो, तो फिर वो रूटर कहलाएगा। अच्छा, तो ये आपका डॉकर होस्ट है जिस पे डॉकर का सेटअप चल रहा है। वो जैसे ही डॉकर चलता है एक डॉकर 0 का ब्रिज बना देता है, और यहाँ पे ब्रिज इंटरफेस होता है जिसको वो डॉकर 0 का नाम देता है और उसको एक IP एड्रेस दे देता है एक स्कीम में से। और नॉर्मली वो स्कीम होती है 172.170.0/16, ये नेटवर्क होता है। उसमें से पहला IP .1 इसको असाइन हो जाता है। इस ब्रिज का नाम भी डॉकर 0 है और उसके ऊपर आपके कंटेनर्स चलते हैं। जब भी कोई कंटेनर अप होता है तो उसको एक IP एड्रेस मिलता है, उसको एक गेटवे मिलता है जो कि इस डॉकर 0 इंटरफेस का IP एड्रेस है, और उसको एक DNS मिलता है जो कि ये इस डॉकर के होस्ट से ले लेता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी कंटेनर स्टार्ट होता है तो वो भी सेम प्रोसेस के थ्रू अपना IP एड्रेस, गेटवे और DNS का एड्रेस के नेम रेजोल्यूशन कहाँ से करनी है वो भी ले लेता है। ठीक है, हमारे केस में इस डायग्राम में
एक कंटेनर है वेब, वो पोर्ट 80 पे चल रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और एक है डीबी जो कि पोर्ट 3306 पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये MySQL। ठीक है। अच्छा, इसको देखने का एक और तरीका ये है कि ये कंटेनर है, ये आपके डॉकर ज़ीरो ब्रिज से कनेक्टेड है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह एक स्विच से आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही है। दूसरा तीसरा कंटेनर जितने होंगे सारे स्विच से कनेक्टेड होंगे। ये स्विच आगे रूटर के एक इंटरफेस से कनेक्टेड है। ठीक है, ईथरनेट 0 या वाईफाई। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि तमाम कंटेनर जो हैं, जब भी आप कोई कंटेनर चलाते हैं उसको नेटवर्क नहीं बताते कि कौन सा नेटवर्क होगा डॉकर रन की कमांड से, तो वो सीधा डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तमाम कंटेनर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं उसी ब्रिज के ऊपर, और बाहर की दुनिया से भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे कोई चीज़ पुल करनी है वगैरह। लेकिन बाहर की दुनिया से कोई पैकेट इनिशिएट होकर अंदर नहीं आ सकता डॉकर कंटेनर तक, जब तक कि आप अपने होस्ट के ऊपर स्पेशल फॉरवर्डिंग रूल्स ना सेटअप करें। तो बाहर से ट्रैफिक अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकती, लेकिन अंदर से कोई ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है कंटेनर से, तो वो बाहर जा सकती है और वापस भी आ सकती है। ठीक है, तमाम कंटेनर्स एक दूसरे को आईपी एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट ब्रिज पे, उसकी एक वजह है, और वो भी आगे आ रही है एक पॉइंट में। खैर, डिफ़ॉल्ट ब्रिज जो है वो होस्ट कंप्यूटर पे डॉकर ज़ीरो के तौर पे अवेलेबल होता है, ये हमने बात कर ली। और डॉकर ज़ीरो को जो आईपी एड्रेस असाइन होता है नॉर्मली, ब्रिज को ये नेटवर्क स्कीम असाइन होती है, और जो इंटरफेस है उसको नॉर्मली ये आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, अच्छा, जो भी हमने कहा था कि आईपी एड्रेस के ऊपर कंटेनर्स बातचीत कर सकते हैं, नेम के ऊपर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट ब्रिज पे कोई सर्विस डिस्कवरी मैकेनिज़्म नहीं है। अगर मैं डायग्राम पे वापस जाऊं, यहाँ पे अगर वेब के कंटेनर के अंदर से मैं कनेक्शन बनाऊं डीबी को कि जी कनेक्ट वर्डप्रेस की डेटाबेस या जो भी, तो वो डीबी के नाम पे नहीं उसको पहुंच सकता बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर नेम रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है कंटेनर टू कंटेनर। वेब को नहीं पता डीबी कौन है। हाँ, अगर मैं उसका आईपी लिखूं तो उस तक पहुंच सकता है। एक दूसरा तरीका ये है कि मैं इनको लिंक करूं आपस में, और वो कंपोज में होगा। एक और तरीका ये है कि मैं कंपोज में ही लिंक को छोड़ दूं, लेकिन नेटवर्क के नाम मेंशन कर दूं, या कंपोज की एप्लीकेशन के अंदर नेटवर्क के नाम ना भी मेंशन करूं, तो वो आपस में एक दूसरे के नाम को देख सकते हैं। लेकिन वो कंपोज की क्वालिटी है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट ब्रिज जो डॉकर ज़ीरो है, उसके ऊपर नेम रेजोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इतनी बात हो गई। आईपी एड्रेस शो किया मैंने अपने होस्ट के ऊपर, जहाँ भी डॉकर होस्ट होगा वो मेरा कंप्यूटर या जिस पे ऑफ कोर्स डॉकर चल रहा है, इस पे ही आपको डॉकर ज़ीरो इंटरफेस नज़र आएगा, जिस पे ही आईपी एड्रेस होगा, और उसकी स्टेट आप देख रहे हैं कि डाउन है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त कोई कंटेनर इस पे स्टार्टेड नहीं है। ठीक है, अब हम 2 कंटेनर रन करते हैं इसके ऊपर, और यही कमांड मैं वहाँ भी लिख सकता हूँ अपने इसके अंदर टर्मिनल के अंदर। ये कंटेनर एक चल गया, दूसरा भी चल गया। ठीक है, ऐसे। तो अब जब मैं डॉकर पीएस की कमांड लिखूँगा तो मुझे दोनों कंटेनर्स अप एंड रनिंग नज़र आ रहे हैं। MySQL भी अप है और वेब, ये उसका नाम है, वेब भी अप है। ठीक है, अच्छा, अगर नेटवर्क को इंस्पेक्ट करें, नेटवर्क इंस्पेक्ट की कमांड यूज़ करें ब्रिज के लिए, तो एक ही ब्रिज है डॉकर ज़ीरो, तो उसके ऊपर हमें नज़र आएगा कि उस वक्त कौन कौन से कंटेनर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसकी आउटपुट बहुत लंबी आती है, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है डॉकर इंस्पेक्ट नेटवर्क इंस्पेक्ट, सॉरी,
ब्रिज डॉकर 0। तो ये बता रहा है कि कौन कौन से कंटेनर हैं, उनके क्या आईपी एड्रेस हैं। तो ये ब्रिज की डिटेल्स आ गई, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आगे जो बात है वो इसी ब्रिज से ही रिलेटेड है। अभी यही बातचीत चल रही है आगे कि वीईथ इंटरफेसेस क्या है ब्रिज नेटवर्क के ऊपर। जब आप होस्ट के ऊपर अब कमांड लिखेंगे आईपी एड्रेस शो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉकर, नहीं सॉरी, स्क्रीन क्लियर, आईपी एड्रेस शो। ये ज़रा इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। तो इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? एक ये मेरा लूप बैक एड्रेस है नेट कंप्यूटर का, वायरलेस एड्रेस, वायरलेस इंटरफेस सॉरी। वर्चुअल ब्रिज 1 एक वर्चुअल नेटवर्क है। वर्चुअल ब्रिज से रिलेटेड हर चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है। ये है डॉकर 0, ठीक है। और उसके बाद दो इंटरफेसेस क्रिएट हुए हैं, वीईथ समथिंग एल्स। इनके आईपी एड्रेस यहाँ नज़र नहीं आते क्योंकि ये सिर्फ नेटवर्क एड्रेसेस हैं, सॉरी नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक पेयर है, ईथरनेट यूनिक्स सॉकेट्स हैं जिनका एक पेयर का एक पार्ट यहाँ क्रिएट हो गया, एक पार्ट कंटेनर के अंदर है, ठीक है। होता यह है कि जब भी कंटेनर क्रिएट होता है, ये ज़रा ज़्यादा तफसीली डायग्राम है, जब भी कंटेनर क्रिएट होता है तो उसके अंदर एक ज़ाहिर है ईथरनेट इंटरफेस क्रिएट होगा, उसका एक वो पेयर में क्रिएट होता है। एक क्रिएट होगा ईथरनेट 0 के तौर पे कंटेनर के अंदर और एक असाइन हो जाएगा डॉकर 0 ब्रिज के ऊपर, ठीक है। तो ये उसका स्लेव होता है काइंड ऑफ। और अगर मेरा ख्याल है कि मैं वो आउटपुट आपको दोबारा से दिखाऊं तो उसमें नज़र आएगा कि ये जो वीईथ इंटरफेस है, ये दो इंटरफेसेस जो दोनों अलग-अलग कंटेनर्स को बिलोंग करते हैं, वेब को और डीबी को, ये यहाँ पे पता चल रहा है कि इनका मास्टर कौन है, यानी ये स्लेव हैं उसके, ये चाइल्ड प्रोसेसेस हैं उस मास्टर के। तो ये डॉकर 0 से कनेक्टेड है जो कि ब्रिज है। एक और मज़े की बात यह है कि डॉकर 0 जिसकी स्टेट शुरू में ऑफ होती है, जैसे ही कोई कंटेनर क्रिएट होकर उस पर कनेक्ट हुआ तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज होकर अप हो गई है। ये भी स्टेट्स इन दो कंटेनर के जो वीईथ इंटरफेसेस हैं उनकी भी स्टेट अप है। अच्छा, तो ये वीईथ के बारे में इतनी सी बात करनी थी मैंने बस। अगर डायग्राम के हवाले से देखें तो उसी तरह ये अब वही डायग्राम रिपीट हो रही है। इसमें ये ईथरनेट इंटरफेस, ये वीईथ, ये डॉकर 0 ब्रिज पे कनेक्टेड है और डॉकर 0 जो है वो आपके होस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इंस्पेक्ट करें कंटेनर्स को जो कि डिफ़ॉल्ट ब्रिज पे कनेक्टेड हैं और उनका आईपी एड्रेस वगैरह देखें तो वो आप देख सकते हैं। मिसाल यही कमांड में लिख देता हूँ तो क्या नज़र आएगा हमें। वेब जो कंटेनर है उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह नज़र आ रहा है। ये वही इंफॉर्मेशन है जब हमने ब्रिज को इंस्पेक्ट किया था तो उसने भी यही बताया था कि दो कंटेनर्स हैं इसके अंदर, इस स्विच के ऊपर कनेक्टेड हैं और उनके अलग-अलग ये आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, सो कम्युनिकेशन ऑन डिफ़ॉल्ट डॉकर 0 ब्रिज कैसे होगी? कंटेनर जो हैं वो डीएनएस सेटिंग इनहेरिट कर लेते हैं ETC आपके डॉकर होस्ट से, इंक्लूडिंग ETC होस्ट्स एंड etcresolve.conf। कोई सर्विस डिस्कवरी नहीं है डिफ़ॉल्ट ब्रिज के ऊपर, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि कंटेनर एक दूसरे को नाम से एक्सेस नहीं कर सकते बल्कि उनको एक दूसरे का आईपी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अच्छा वो भी चेक कर लेते हैं। फिर अनलेस यू यूज़ लिंक और सो ऑन, ट्राइंग टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ अदर कंटेनर्स कॉम्प्लिकेटेड। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड इतना ही है कि आपको डॉकर इंस्पेक्ट की कमांड्स लगा के ढूंढना पड़ता है कि उनके आईपी एड्रेस क्या है।
ठीक है ना, वरना कैसे पता चलेगा कि डीबी का आईपी क्या है। ऑल पोर्ट्स ऑफ कंटेनर्स आर एक्सपोज टू ऑल अदर कंटेनर्स ऑन द सेम नेटवर्क ब्रिज। यानी अगर कोई भी कंटेनर चला है, मिसाल अपाची, उसकी पोर्ट्स हैं 80, वो एक्सपोज हो जाएगी डॉकर ब्रिज के ऊपर, होस्ट पर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्रिज पर एक्सपोज होगी। और कोई भी और कंटेनर जो उस ब्रिज पर होगा वो उसकी इस पोर्ट 80 को एक्सेस कर सकता है आराम से, बग़ैर कोई चीज़ मैप किए, बग़ैर कोई चीज़ होस्ट पे मैप किए। वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं अपनी तमाम नेटवर्क पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एग्जैक्ट किया वेब के अंदर, और यहाँ से मैंने किया पिंग डीबी। अब वेब के अंदर डायग्राम को रिकॉल करें तो दो कंटेनर्स हैं, एक वेब और एक डीबी, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क ब्रिज के ऊपर। तो मैंने वेब के अंदर लॉग इन करके एग्जैक्ट करके डीबी को पिंग किया। उसने कहा जी मुझे नहीं पता डीबी कौन है, लेकिन मुझे उसका आईपी पता था। मैंने जब आईपी पे पिंग किया तो उसने कहा ठीक है, जवाब आ रहा है वहाँ से। उसी को जब मैंने टेलनेट भी किया पोर्ट 3306 पे, तो वहाँ से भी जवाब आ रहा। और आप जहन में रखिए कि मैंने जब ये कंटेनर स्टार्ट किए तो मैंने कोई पोर्ट मैप नहीं की थी होस्ट के ऊपर। ठीक है, वो कमांड ऊपर लिखी हुई है, अगर हम उसको देख लें जल्दी से आपकी तसल्ली के लिए। ये देखिए, ये रन किए मैंने, इनमें कोई -P80:80 या 3306:3306 ऐसी कोई कमांड नहीं है। ये दोनों सिंपली रन हो गए और उनकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हो गई हैं इनको, क्योंकि दोनों एक ही स्विच पे, एक ही ब्रिज के ऊपर है। वापस आते हैं नीचे, तो ये काम हुआ यहाँ पे, और यही काम मैं आपको बहुत ही जल्दी से करके दिखा देता हूँ। अगर मैं एग्जैक्ट करूँ वेब के अंदर, मैं लिखूँ पिंग डीबी, तो उसने कहा मुझे डीबी नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहा पिंग 172.170.0.3, तो वो डेटाबेस का एड्रेस है, वहाँ से जवाब आ रहा है। अगर मैं इसको कहूँ टेलनेट 3306, ये कनेक्ट हो गया MySQL के साथ। ठीक है, वहाँ से वो पासवर्ड मांग रहा है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं, टेलनेट। गुड। अच्छा, यूज़र डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क। अभी हमने डिफ़ॉल्ट ब्रिज की बात कर ली और वो बात हो गई ख़त्म। यूज़र डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है कि आप ख़ुद से एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और हम ये बात कर रहे हैं ब्रिज नेटवर्क की, ख़ुद से क्रिएट किया हुआ ब्रिज नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या होता है इस डायग्राम में, थोड़ा इसको समझें। कि पहली बात ये कि जो डॉकर 0 था वो मैंने एक साइड पे कर दिया लेफ़्ट पे, उस पर जो भी कंटेनर्स थे या नहीं थे वो इस वक्त दिखाए नहीं है मैंने, वो सिर्फ एक साइड पे, क्योंकि एम्फेसिस मेरा इस यूज़र डिफाइंड नेटवर्क पे। तो ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं यूज़र डिफाइंड नेटवर्क, और उसके अंदर उसी तरह आप ये कंटेनर्स चला सकते हैं, वेब और डीबी। उनको आईपी एड्रेस मिलते हैं। होता क्या है कि डॉकर सबसे पहले एक नया ब्रिज क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे नाम है इसका BRB63 समथिंग, इसका पूरी एक आईडी होती है। ठीक है, वो ये स्टार्ट करता है, यहाँ पे इंटरफेस उसको एक आईपी देता है, एक नई रेंज डिसाइड करता है। पिछली रेंज थी डॉकर 0 की 172.170.0.0/16। अब इसने नई रेंज बनाई 172.18.0.0/16। ठीक है, उसमें से एक आईपी इसको दे दिया, बाकी आईपी कंटेनर्स के लिए। कंटेनर जो भी हम स्टार्ट करते हैं उसको आईपी मिलता है 172.18.0.2 और 0.3। गेटवे इसको मिला जो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस था, एंड सो ऑन। एक चीज़ फ़र्क है यहाँ पे कि डीएनएस जो है वो डिफरेंट है। पहले हमने डीएनएस इनहेरिट कर लिया था, डिफ़ॉल्ट डॉकर ब्रिज पे डीएनएस इनहेरिट होता है फ्रॉम डॉकर होस्ट, लेकिन यूज़र डिफाइंड ब्रिज पे डीएनएस होस्ट से इनहेरिट नहीं होता, बल्कि एक और मैकेनिज़्म है जिसकी तफसील हम अब देखेंगे। ये एक मज़े का टॉपिक है। तो वो कैसे काम करता है, यहाँ पे एक एम्बेडेड डीएनएस नामी चीज़ भी एक मौजूद होती है डॉकर इंजन के अंदर, उसके अंदर बिल्ट इन है। वो कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे।
सबसे पहले अगर आपने नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसका कमांड है डॉकर क्रिएट नेटवर्क क्रिएट माइनेट, कोई भी नेटवर्क का नाम। जब आप नेटवर्क ls करते हैं तो वो यहाँ पे आपको नज़र आता है ये, ठीक है। ये उसकी आईडी है कंप्लीट, ये उसका नाम है, उसकी टाइप या उसका ड्राइवर ब्रिज, टाइप या ड्राइवर एक ही बात है। स्कोप लोकल से मुराद है कि इसी होस्ट के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, उसको आपने इंस्पेक्ट किया, आपने उसके देख लिया उसका सबनेट कौन सा है, गेटवे क्या है, ये वो। अब आपने आईपी एड्रेस जब अपने कंप्यूटर पे देखे तो अब आपको एक नया ब्रिज इंटरफेस नज़र आएगा और उसका एक आईपी एड्रेस होगा, ये वाला जो भी हमने बात की ऊपर डायग्राम में जिस तरह। तो ये उस ब्रिज का वो इंटरफेस है जो आपके होस्ट के ऊपर है। अब हम यहाँ पे 2 कंटेनर्स रन कर रहे हैं और उनको हम इस नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब वो हम रन करते हैं तो अब वो आपको उसी तरह डॉकर पीएस की कमांड से नज़र आते हैं। कोई नेटवर्क मैपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने उस नेटवर्क को इंस्पेक्ट किया तब आपको वो कंटेनर्स उस ब्रिज का पार्ट नज़र आ रहे हैं। गुड, ठीक है। यहाँ तक तो सेम मैकेनिज़्म है जैसा डिफ़ॉल्ट ब्रिज के ऊपर था, लेकिन अब यहाँ पे एक नई बात है। देयर इज़ DNS बेस्ड सर्विस डिस्कवरी ऑन यूज़र डिफाइंड ब्रिज, और वो कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप जो एक कंटेनर आपने यूज़र डिफाइंड नेटवर्क पे क्रिएट किया है उसके अंदर एग्जैक करके लॉगिन होते हैं और उसमें आप कहते हैं पिंग DB, जिस तरह पहले किया था। अब की दफ़ा वो रिज़ॉल्व कर लेता है नाम और उसको पिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये पहले तो उसने कहा था ना अननोन होस्ट या जो भी, आई डोंट नो। अब उसने कहा कि ठीक है, मैंने फिगर आउट कर लिया उसका IP एड्रेस ये है, और उसने उस IP को पिंग करना शुरू कर दिया। यहाँ से मैं याहू को पिंग किया तो वो भी पिंग हो रहा है। रिमेंबर कि पिंग जो है वो नेम रेजोल्यूशन का टेस्ट नहीं है, पिंग कनेक्टिविटी का टेस्ट है। लेकिन इसके अंदर इनहेरेंटली मैंने चूंकि नाम लिखा है, अगर नाम के ऊपर से जवाब आ रहा है तो उसका मतलब है कि नाम जो है वो IP में रिजॉल्व हो रहा है, तो नेम सिस्टम भी चेक हो रहा है। यहाँ पे मैंने उसको किया dig yahoo.com, तो उसने मुझे बता दिया कि याहू का क्या IP एड्रेस है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ एक चीज़ नहीं करके देखी कि डिग करता DB को और ये जवाब आया db.minet, तो डिग करके देखूँ DB को कि रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है, कौन DNS सर्वर है जो उसको जवाब दे रहा है। तो हम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरा कंप्यूटर है, इसको स्क्रीन क्लियर करते हैं। डॉकर PS की कमांड से हमने देखा 2 कंटेनर्स चल रहे हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ब्रिज के ऊपर है, तो हम इनको स्टॉप कर लेते हैं। इनके नाम, इनका नाम है DB और वेब, ठीक है। इनको कहते हैं रिमूव, ठीक है। स्क्रीन क्लियर। डॉकर PS की कमांड से देखा कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास। मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस पे वापस थोड़ा ऊपर जाता हूँ, जहाँ मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है और उसके ऊपर ये 2 कंटेनर्स रन किए। डॉकर क्रिएट नेटवर्क क्रिएट माइनेट, एंटर, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। डॉकर नेटवर्क ls की कमांड से मुझे नज़र आ गया माइनेट, ये क्रिएट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे IP एड्रेस शो लिखूँ तो वो 2 कंटेनर स्टॉप हो गए, वो डॉकर 0 पे कनेक्टेड थे। तो डॉकर 0 पे अब कोई कंटेनर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसकी स्टेट हो गई डाउन खुद ही। एक नया ब्रिज इंटरफेस आ गया, उसकी भी स्टेट इस वक्त डाउन है क्योंकि इस पर कोई कंटेनर नहीं है, लेकिन उसको एक IP एड्रेस मिल गया नया 192.168.0.1, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पे वापस जाते हैं और हम एक ये कंटेनर रन कर लेते हैं। वेब, याद रहे कि मैं वेब कंटेनर का नाम दे रहा हूँ वेब, लेकिन एक इमेज यूज़ करता हूँ प्राग्मा नेटवर्क मल्टी टूल, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और इसमें Nginx वेब सर्वर भी है। तो ऑफ कोर्स
यहाँ पे ख़ास चीज़ ये कि यहाँ पे नेटवर्क का नाम दिया है कि ये कंटेनर माई नेट पे जाके चले। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ टर्मिनल पे, स्क्रीन क्लियर, पेस्ट, ये चल गया। वापस इधर आया, यहाँ पे मैंने इसको भी कॉपी किया और पेस्ट, 2 कंटेनर चल गए। डॉकर PS 2 कंटेनर्स चल रहे हैं, DB और वेब। अच्छा, IP एड्रेस की कमांड से देखें तो ब्रिज ये था, उसकी स्टेट अप हो गई, 2 नए vEth इंटरफेस आ गए क्योंकि 2 नए कंटेनर चले, उनका हर एक का कॉरेस्पॉन्डिंग vEth ब्रिज पे कनेक्ट हुआ है और वो बता रहा है कि ये जो इंटरफेस है उसका मास्टर जो है ये ब्रिज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब सर्विस डिस्कवरी की बात करते हैं। अब हम एग्जैक्ट करके अंदर चले जाते हैं वेब के। ठीक है, वेब जो कंटेनर है, डॉकर PS डॉकर exec -it वेब बिन शेल, ये हम उसके अंदर आ गए। यहाँ पे मैंने लिखा पिंग DB, तो जवाब आ रहा है। वेरी गुड। डिग DB अगर मैं करूँ डिग, तो ये नेम रेजोल्यूशन की कमांड है। कुछ लोग NSLOOKUP यूज़ करते हैं, अगर आप NSLOOKUP से खुश हैं तो मैं वो लिख देता हूँ, NSLOOKUP DB। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट हुई और जवाब आ गया। अच्छा, डिग ने जाके पूछा कि जी क्वेश्चन सेक्शन में कि DB का एड्रेस क्या है, जवाब आया DB का एड्रेस है 172.168.0.3। सर्वर जो है किसने जवाब दिया, वो है 127.0.0.11 पोर्ट 53। यही इंफॉर्मेशन यहाँ भी है NSLOOKUP में कि एड्रेस जो सर्वर है वो ये है और उसकी पोर्ट 53 से ये जवाब आया कि DB का नाम है, DB का IP एड्रेस है ये। वेरी गुड, ओके। लो जी, तो ये कैसे हुआ, उसको देखते हैं एक नज़र। यहाँ पे डायग्राम समझाता हूँ मैं अभी। यहाँ पे हो ये रहा है कि उसने कहा जी कि सर्वर जो है वो लोकल है 127.0.0.11। अगर मैं इस कंटेनर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ लिखूँ IP एड्रेस शो या इफ़ कॉन्फ़िग, एक ही बात है। तो इसने मुझे 2 इंटरफेसेस दिखाए, एक है लूप बैक और एक है ईथरनेट 0। ईथरनेट 0 पे तो वही IP एड्रेस है जो कि इसको असाइन हुआ ब्रिज से। लूप बैक पे 127.0.0.1 है। आपको पता होना चाहिए कि 127.0.0/8 इज़ एक्चुअली लूप बैक एड्रेस। उसमें कोई भी IP एड्रेस होगा 127 के बाद वो लूप बैक कंसिडर होगा। तो यहाँ पे लूप बैक है 127.0.0.11 जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो TCP/IP जो स्टैक है, जो नेटवर्क ड्राइवर है, वो इसको समझता है। अच्छा, मेरे कंप्यूटर पे ये इंटरफेस वैसे विजिबल नहीं है लेकिन मौजूद है हिडन। तो मैं इस नेटवर्क कंटेनर पे देखता हूँ कि मेरी etcresolve.conf में क्या लिखा हुआ है। उसमें भी यही लिखा है कि नेम सर्वर मेरा लोकल एक नेम सर्वर है जिसको मैंने जाके राब्ता करना है। अच्छा, ठीक है, और वो मुझे नज़र नहीं आ रहा इसलिए कि वो हिडन है। लेकिन यहाँ पे फिर कोई प्रोसेस चलना चाहिए। PSOX की कमांड से देखता हूँ कि कोई प्रोसेस नज़र आना चाहिए। netStat की कमांड से देखता हूँ ऐसा प्रोसेस जो DNS का प्रोसेस हो, -NTULP, जो DNS का प्रोसेस हो। मुझे तो यहाँ पे पोर्ट 53 पे कोई सर्विस लिसन करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? और ये सक्सेसफुली रिजॉल्व भी कर रहा है, ठीक रिजॉल्व कर रहा है। अगर मैं याहू को रिजॉल्व करूँ तो वो भी उसका एड्रेस भी सही लाता है, सब ठीक हो रहा है। तो ये क्या चक्कर है? प्रोसेसेस में मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई DNS का प्रोसेस, और एक्टिव नेटवर्क
सॉकेट्स के ऊपर भी मुझे कोई DNS का प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा। 2 स्ट्रेंज प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं। 127.00.11 उस पर एक पोर्ट है 36.165, उस पर जो प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता वो कौन सा प्रोसेस है। और एक और भी है, ये UDP के ऊपर है और इसका भी प्रोसेस नहीं नज़र आ रहा। जब प्रोसेस नहीं नज़र आता प्रोसेस की आउटपुट में, इसका मतलब है कि कोई और चीज़, कोई हायर अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है, और वो कौन है वो हम नहीं जानते। अच्छा, वापस जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में ये बताया गया है बेसिकली कि आपके होस्ट के ऊपर यहाँ पे एक डॉकर इंजन है, राइट, और वो डॉकर इंजन कुछ कंटेनर्स बनाता है। ये वो 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। इस डॉकर इंजन के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक एम्बेडेड DNS होता है, एम्बेडेड DNS सर्वर। वो एज अ प्रोसेस चलता है और वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। वो एक सॉफ्टवेयर है। डॉकर इंजन जब भी कोई कंटेनर बनाता है, लेट्स से ऊपर वाले कंटेनर की बात करते हैं, कंटेनर A, ये कंटेनर जब बनता है तो ज़ाहिर इस कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस है वो चलता है और उसकी प्रोसेस नेम स्पेस होती है। उसमें एक लूप बैक एड्रेस भी क्रिएट होता है, उसमें एक नेटवर्क एड्रेस क्रिएट होता है, उसमें ईथरनेट होता है, ईथरनेट 0 वो जाके vEth इंटरफेस के साथ कनेक्ट हो जाता है और ब्रिज के साथ, ठीक है ना। इसी तरह होता है। दूसरा कंटेनर भी इसी तरह क्रिएट हुआ, वो भी इधर ब्रिज के साथ कनेक्ट हो गया। अब ब्रिज जो है आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और वो आगे कैसे कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो वी डोंट नो, या इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो डॉकर जो है, जब आप डॉकर PS, डॉकर की जो भी कमांड्स लिखते हैं, तो वो आपके कंटेनर को हैंडल करता है थ्रू अ हैंडलर थ्रेड। ये एक थ्रेड है, धागा बांधा होता है उसने, उसके साथ उसको हैंडल करता है। जो भी आपका काम है वो उसके साथ, डॉकर की कमांड उसके साथ वो रन करता है। जो डॉकर इंजन जब कंटेनर बना चुकता है तो उसके अंदर, अगर वो यूज़र डिफाइंड ब्रिज है तो उसके अंदर फिर एम्बेडेड DNS का भी एक थ्रेड या हैंडलर कनेक्ट कर देता है, ठीक है ये, और वो कनेक्ट करता है लूप बैक के साथ। और आपके कंटेनर में वो जो हिडन प्रोसेसेस नज़र आ रहे थे ना, 2 अदद TCP और UDP के ऊपर, ये 2, ये और ये एक्चुअली यहाँ से कनेक्ट होते हैं इसके साथ, एम्बेडेड DNS के साथ। आपका कंप्यूटर के अंदर से, मिसाल मैंने डिग की कमांड या NSLOOKUP रन किया, वो कंटेनर के अंदर जाता है अपने ही लूप बैक पे 127.00.11 पोर्ट 53, लेकिन वहाँ से किसी तरीके से ये पहुँच जाता है एम्बेडेड DNS के पास। एम्बेडेड DNS ये कर रहा होता है कि हर ब्रिज नेटवर्क के लिए ये एक छोटा सा DNS जोन मेंटेन करता है। जो भी उस पर कंटेनर अप होता है, उसका जो नाम होता है, उसका IP इसको पता होता है क्योंकि इसी ने उसको IP असाइन किया, तो वो अपनी जोन फाइल में एंट्री कर लेता है कि ये कंटेनर अप हुआ, इसका नाम है वेब और इसका IP है 172.18.0.2। एक नया कंटेनर अप हुआ, इसका नाम है DB, इसका IP है 172.18.0.3। वो अपने DNS जोन में इस जगह पे एम्बेडेड DNS के अंदर इस ब्रिज के लिए वो मेंटेन करता है। अगर यहाँ कोई और भी ब्रिज होता तो वो उसके लिए एक अलग DNS जोन मेंटेन करता, एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल कह लें, और उसके अंदर वो एंट्रियाँ करता। जो कंटेनर अप होता उसको एक नेम और IP की एंट्री असाइन करता जाता, जिस तरह आपकी ETC होस्ट होती है उसी तरह से समझ लें, छोटी सी टेक्स्ट फाइल। फिर होता ये है कि जब कोई भी कंटेनर उससे पूछता है कि मुझे बताओ DB कहाँ है, तो वो अपने उस जोन फाइल से चेक करके उसको कहता है DB का IP ये, जाओ मज़े करो। तो इस तरह से ये एम्बेडेड DNS काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 1-2 चीज़ें जो हैं वो ज़हन में रखनी ज़रूरी हैं, वो आगे आएंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि वेब के अंदर एग्जैक किया, और एक्चुअली शेल एग्जैक नहीं है बल्कि मैंने डायरेक्ट ही कमांड रन कर दी है कि etcresolve.conf दिखाओ इस कंटेनर के अंदर, तो उसने दिखा दी। फिर मैंने DB के अंदर एग्जैक किया, उसके अंदर भी कहा कि etcresolve.conf दिखाओ, वो भी उसने दिखा दी, सेम है। फिर मैंने वेब के अंदर
फिर से एग्जैक्ट किया, उसको कहा नेट स्टैट और दिखाओ मुझे तमाम TCP और UDP प्रोसेसेस, उसने वो दिखा दिए। और अभी हमने भी देखे वो ऊपर पिछले टर्मिनल में, ठीक है। तो etc_resolve.conf कहती है कि DNS लोकल है और पोर्ट 53 पे, लेकिन नेट स्टैट जो है वो हमें नहीं दिखा रहा पोर्ट 53 पे कोई भी प्रोसेस। तो फिर ये क्या चक्कर है? तो अब मैं अगली कमांड में ये कर रहा हूँ कि एक टूल्स का कंटेनर ऐड कर रहा हूँ मायनेट के अंदर, और इसको मैं एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ दे रहा हूँ कुछ, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, नेट एडमिन और नेट रॉ। और उसके अंदर मैं लॉगिन कर गया हूँ और बिन बैश के थ्रू उसके अंदर ये मेरा टर्मिनल है, ठीक है। ये अब उसके अंदर कंटेनर के अंदर मैं लॉग इन, यहाँ मैंने पिंग किया DB को तो जवाब आ रहा है, क्योंकि ये उसी मायनेट पे मैंने कनेक्ट किया, याद है। ये अब तीसरा कंटेनर है उस मायनेट के ऊपर, ठीक है। मैंने डिग किया DB को, उसने बताया जी DB का एड्रेस ये है, बिल्कुल ठीक उसने बता दिया, और सर्वर जो है वो ये है। अब हम ये देख रहे हैं कि सर्वर जो है वो पोर्ट 53 एम्प्लॉयड है, वहाँ से जवाब भी आ रहा है, लेकिन हमें कोई प्रोसेस नहीं नज़र आ रहा। तो फिर चक्कर क्या है? नेक्स्ट चैट से देखा, फिर वही आउटपुट, अच्छा ठीक है। हमने ये गौर किया कि ये जो है ना, ये कोई DNS की पोर्ट्स नहीं है और इनके प्रोसेसेस भी हमें नहीं पता कि ये कौन है, ठीक है। तो उस काम के लिए मैंने फिर फर्दर चेक किया कि अच्छा IP टेबल से देखते हैं कि कोई ट्रिक चल रही है यहाँ पे। IP टेबल सेव की कमांड की आउटपुट ये है, इसमें पहला टेबल है NAT टेबल, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसमें कुछ चेंज हैं, प्री रूटिंग, इनपुट आउटपुट, पोस्ट रूटिंग, डॉकर आउटपुट, डॉकर पोस्ट रूटिंग। इसमें जो काम की जो 4 रूल्स हैं इस वीडियो के लिए, इस डॉक्यूमेंट के लिए, वो ये हैं। ये है वो 2 लाइंस जो कि क्वेश्चन को हैंडल करती हैं, और ये वो 2 लाइंस जो आंसर को हैंडल करती हैं। अच्छा, ये रूल क्या कह रहा है? याद रहे कि ये NAT टेबल है, ठीक है। NAT टेबल में डॉकर आउटपुट पे क्या रूल लिखा हुआ है? एक चेन है, उसका नाम है डॉकर आउटपुट, के चेक करो क्या डेस्टिनेशन 127.0.0.11 है। /32 का मतलब है एग्जैक्ट IP एड्रेस 127.0.0.11। क्या डेस्टिनेशन ये है? जी ये है। मिसाल एक ऐसा पैकेट जो DNS की तरफ जा रहा है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर से आउट हुआ है, क्योंकि उसने DNS की तरफ जाना है ना, आउट हुआ है ढूंढने के लिए कि 127.0.0.11 कहाँ है, कि मैं उसकी पोर्ट 53 पर जाऊँ और उससे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि DB कौन है, DB का IP क्या है। ये ज़हन में रखें सिनेरियो। तो ये रूल ये कह रहा है कि क्या इस पैकेट का डेस्टिनेशन IP एड्रेस 127.0.0.11 है? यस। क्या ये TCP पे जा रहा है? यस, एज्यूमेबली। क्या ये पोर्ट 53 की तरफ जा रहा है? जी हाँ, ये सारी कंडीशंस ट्रू हैं। ये जो M है सिर्फ वो मॉड्यूल है। अच्छा, ये कंडीशंस ट्रू हैं कि वो इस IP और इस पोर्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। -J यानी जंप करो या एक्शन लो। क्या? इस पैकेट को जंप कराओ, DNAT कर दो, इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट कर दो, इसका डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस चेंज कर दो। अगर ये जा रहा था 127.0.0.11 की तरफ, पोर्ट 53 की तरफ, तो अब इसको भेज दो, रीडायरेक्ट कर दो 127.0.0.11 पोर्ट 37553 की तरफ। ये है TCP वाला रूल। सेम रूल UDP के लिए भी लिखा हुआ है कि उसको रीडायरेक्ट या रीरूट कर दो इधर 35464। ये 2 पोर्ट्स को हम चेक करते हैं पहले वापस अपनी आउटपुट में। यहाँ पे ये नेटस्टैट की आउटपुट है। TCP की पोर्ट 37553 ये नज़र आ रही थी हमें अपने कंटेनर में, ठीक है। UDP की पोर्ट 35464 ये भी हमें नज़र आ रही थी अपने कंटेनर में। गुड। तो हमें ये रूल नज़र आ गया कि हमारे ही कंटेनर में एक ये रूल मौजूद है कि अगर हम 127.0.0.11 53 की तरफ जाएंगे TCP पे, तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस IP की इस पोर्ट की तरफ, यानी बेसिकली पोर्ट चेंज हो रही है।
हमें रीडायरेक्ट किया जा रहा है एक और पोर्ट की तरफ, वो पोर्ट है 37553। अब 37553 पे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक प्रोसेस है, वो हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस है, लेकिन अभी कहानी क्लियर हो जाएगी। खैर, ये पैकेट मिसाल इस पोर्ट की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया गया। अब अगले रूल्स क्या कह रहे हैं, मैजिकली अब मिसाल इस पोर्ट से जवाब आ गया, तो अब अगले रूल्स ये कह रहे हैं डॉकर पोस्ट रूटिंग के अंदर कि अगर सोर्स 127.0.0.11 हो और प्रोटोकॉल TCP हो, मॉड्यूल TCP हो, और सोर्स पोर्ट 37553 हो, ये वही पोर्ट है जिसकी तरफ अभी भेजा गया था, और अब वहाँ से किसी तरह पैकेट वापस आ रहा है जवाब में, तो अगर ये वहाँ से आ रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है क्या ये उधर से आ रहा है, तो उसको जंप कराओ, उस पर एक्शन लो, उसको SNAT करो, उसका सोर्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट कर दो टू सोर्स पोर्ट 53 के ऊपर। यानी वो आया था पोर्ट 37553 से, लेकिन वो हम उतार के उसके ऊपर से उसको फिर से ये 53 लिख देता है और उसको अंदर की तरफ भेज देता है, कंटेनर की तरफ के जा। कंटेनर के अंदर जब वो पहुंचता है तो वो चला कहाँ से था, वो चला था डिग की या NS लुकअप की कमांड में से पैकेट चला था, वहाँ से चला 53 को ढूंढता है, वो उसको किसी ने पकड़ के दूसरे रास्ते पर डाल दिया, वहाँ से कोई से जवाब हो के वापस आया, फिर किसी ने देखा ये अब उधर से आ रहा है, इसको मैंने फिर से उठा के उसी रास्ते पे डाल देना है जिधर से ही आया था, ताकि ये वापस जा सके। ठीक है, तो ये इसके साथ काम हुआ। ठीक है, ये हो गया पैकेट जो IP टेबल्स के रूल्स हैं उनका एनालिसिस। तो ये काम इसके साथ हुआ है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम क्या कर रही है, यहाँ मैंने स्टेप्स में दिखाया। ये आपका कंटेनर है मल्टी टूल या जो भी कोई भी कंटेनर। पहली कमांड डिग और कोई भी डोमेन का नाम wbit.com। ठीक है, वो गया। इस कंटेनर के दो इंटरफेस है ना, एक ये नेटवर्क का इंटरफेस है जो ब्रिज के साथ कनेक्टेड है, यूज़र डिफाइंड ब्रिज। दूसरा इंटरफेस लूप बैक एड्रेस है ऑफ कोर्स, और ये .11 है, हिडन है लेकिन ये मौजूद है। तो डिग की कमांड या NS लुकअप की कमांड ढूंढने गई कि जनाब किधर है 127.0.0.11 पोर्ट 53, उधर ये जाने लगा। इंटेंडेड DNS टारगेट पैकेट इधर जाने लगा। ठीक है, IP टेबल्स के रूल्स ने उसको पकड़ के DNAT कर दिया, हाईजैक किया, उसको कहा इधर चले जाओ 37553 के ऊपर। ठीक है, ये 37553 पे एक प्रोसेस है, एक हैंडलर है, एक DNS हैंडलर, एक थ्रेड है जो आपको ऊपर एक डायग्राम में दिखाया था अभी। वो हैंडलर वहाँ पे मौजूद है उस पोर्ट पे, वो लिसन कर रहा है, वो प्रोसेस। वो हैंडलर कहाँ कनेक्टेड है, वो हैंडलर जनाब ये यहाँ पे कनेक्टेड है एम्बेडेड DNS के साथ जो डॉकर के अंदर मौजूद है। तो जो क्वेश्चन है वो एम्बेडेड DNS तक पहुँच गया। उसने अपने DNS टेबल से कंसल्ट करके कहा हाँ जी DB का IP है 172.180.3, जाओ। तो वो जनाब यहाँ से आया। ठीक है, आंसर जो एम्बेडेड DNS से आंसर आया, और जनाब होते 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 वापस, अभी पोर्ट चेंज यहाँ पे नहीं हो रही क्योंकि सिर्फ ये दिखाया गया है कि यहाँ से चला था, यहाँ से गुज़र के यहाँ पे आया, वो वापस जा रहा है, राइट इधर जा रहा है। यहाँ पे SNAT ने उसको पकड़ लिया, आ भाई इधर किधर से आया, उसने कहा जी मैं उधर से आ रहा हूँ एम्बेडेड DNS के पास। उसने कहा ख़बरदार आगे जाके ये नहीं बताना कि तुम एम्बेडेड DNS के पास से आ रहे हो, तुम कहना मैं अंदर घर में ही कहीं दूसरे कमरे में था। तो ये SNAT उसका जो सोर्स IP एड्रेस है वो चेंज करके वापस कर देता है कि 127.0.0.11 पोर्ट 53, जिधर ये स्टेप 2 में इंटेंडेड जाने की इसने कोशिश की थी, वो वापस चेंज कर देता है और ये फिर इस तक पहुंच जाता है और
जो डीएनएस की क्वेरी है, जो कमांड थी, जो क्लाइंट था डीएनएस क्लाइंट, वो खुश है कि उसको उसके मुताबिक, उस बेचारे के मुताबिक बिल्कुल ठीक काम हुआ है। उसने एक सवाल पूछा, उसको जवाब मिल गया, दैट्स इट, उससे उसको गर्ज थी, दैट्स इट। तो ये है जी सर्विस डिस्कवरी डॉकर के ऊपर। और मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर ताकि मैं आपको डायग्राम फिर से दिखा सकूँ कि ये वो हैंडलर थ्रेड है, ये वो कनेक्शन है लूप बैक के साथ एम्बेडेड डीएनएस का। और एम्बेडेड डीएनएस डॉकर इंजन के अंदर होता है, ठीक है ना। और ये कंटेनर भी कोई बाहर हवा में नहीं होता, ये भी डॉकर इंजन के अंदर ही वर्चुअली क्रिएटेड है ना। ये एक प्रोसेस है सिंपली, ये एक आइसोलेशन है। सब कुछ आपके कंप्यूटर के अंदर है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। तो ये हर चीज़ जो है वो मैनेज हो जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये दो डायग्राम्स मुझे बहुत महबूब हैं क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगा के इनको बनाया था। अच्छा जी, ओके। और नीचे एक टिप आपके लिए लिखी है कि एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, कि आईपी टेबल्स की कमांड डायरेक्टली नहीं चलनी थी, तो मैंने उसको कैपेबिलिटीज़ दी हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, डी छोटा होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट डीएनएस जो है वो यूडीबी को यूज़ करता है अगर क्वेरी 512 बाइट्स से छोटी है, ठीक है। और अगर वो बड़ी है तो फिर वो टीसीपी पे स्विच कर देता है। यूडीपी जो है फास्टर होता है, सिंपलर है और लाइटर है। ये हो गई सर्विस डिस्कवरी। जो भी ब्रिज होगा, ब्रिज नेटवर्क सिवाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज के, जो भी यूज़र डिफाइंड या कंपोज डिफाइंड ब्रिज होगा, उस पर सर्विस डिस्कवरी इसी तरह चलेगी। और कंपोज डिफाइंड के ज़िक्र से अगला टॉपिक आ गया, कंपोज डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क। कंपोज डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क बिल्कुल सेम है यूज़र डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये कंपोज डिफाइंड ब्रिज नेटवर्क उस वक्त क्रिएट होता है जब आप कोई भी डॉकर कंपोज के अंदर कोई एप्लीकेशन जो होती है उसको अप करते हैं, तो डॉकर उसके लिए एक अलग से ब्रिज नेटवर्क बना देता है और वो यहाँ पे मौजूद, वो क्रिएट हो जाएगा। जिस डायरेक्टरी में वो आप मौजूद होंगे उस वक्त, वहाँ पे डॉकर कंपोज अप एंड डाउन करेंगे तो वहाँ पे एक नेटवर्क बना देगा, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने लिखा डॉकर कंपोज अप -d। पहले ये देख लें कि इस कंपोज में क्या क्या है। इसमें एक अपाची है, अपाची नाम से एक सर्विस है, और एक पोस्टग्रेस नाम से एक सर्विस है। अपाची के केस में HTTPD चल रहा है, पोस्टग्रेस के केस में पोस्टग्रेस का इमेज चल रहा है। अच्छा, डॉकर कंपोज अप किया तो पहला काम उसने क्या किया, क्रिएटिंग नेटवर्क, सिंपल वेब डिफ़ॉल्ट। सिंपल वेब इस डायरेक्टरी का नाम है, अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क इस स्टैक के लिए। क्रिएटिंग दीज 2 कंटेनर्स, और उनको फिर वो उस स्विच पे, उस ब्रिज पे जोड़ देता है, और वो आपको यहाँ पे डॉकर नेटवर्क ls की कमांड में नज़र आता है, ठीक है। डॉकर कंपोज ps की कमांड से आप देखते हैं आपके कंटेनर्स चल रहे हैं। IP एड्रेस से आप देखते हैं आपको एक नया ब्रिज नज़र आता है, ठीक है ना। ये ब्रिज था ना, ये 245E समथिंग, वो नज़र आ गया आपको ब्रिज ये। और जो 2 नेटवर्क क्रिएट किए थे आपने, 2 कंटेनर सॉरी, अपाची और पोस्टग्रेस, उन दोनों को ईथरनेट पेयर्स अलॉट होते हैं। एक ईथरनेट उनके कंटेनर के अंदर, एक vEth की सूरत में आपके होस्ट पे, जो कि कनेक्ट हो जाता है इस ब्रिज के साथ एज अ स्लेव। ओके, अब ये डायग्राम जो है, ये पिछली डायग्राम को मज़ीद एक्सपैंड करके बनाई गई है, जिसमें एक तरफ आपका वो यूज़र डिफाइंड नेटवर्क है माइनेट, जिस पे आपके वेब और DB नामी 2 कंटेनर्स थे, ठीक है। और इसके ऊपर आपने जब डॉकर कंपोज से अप किया, डॉकर कंपोज अप -d, तो यहाँ पे वो नया ब्रिज बन गया, उसको नई IP स्कीम अलॉट हुई 172.1900/16। नई ID, कंटेनर्स, अपाची और पोस्टग्रेस, उनको उसी स्कीम में से IP एड्रेस मिल गया। गेटवे उनका ये है, और DNS उनका उसी तरह 127.00.11 है, जिस तरह यूज़र डिफाइंड ब्रिज का होता है, जो भी हमने डिस्कस किया बहुत तफसील से। तो यहाँ भी सर्विस डिस्कवरी उसी तरह चलेगी। अपाची
पोस्टग्रेस के नाम को पिंग कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, डिग कर सकता है, उस पर कनेक्ट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है नाम के ज़रिए। तो वो एम्बेडेड डीएनएस जो है यहाँ पर वो इस काम को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिज नेटवर्क, दो ब्रिज नेटवर्क्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन और नेम रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है ताकि एक एप्लीकेशन स्टैक किसी दूसरे एप्लीकेशन स्टैक को अब्यूज़ ना कर सके, ब्रेक इन ना कर सके वगैरह। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं एग्जैक्ट किया सिंपल वेब अपाची के अंदर शेल इंटरफेस। मैंने लोकल जो उसकी एप्लीकेशन स्टैक का पार्ट था पोस्टग्रेस, उसको पिंग किया, वो पिंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये नेम भी रिजॉल्व हो गया और कनेक्टिविटी भी है। लेकिन अगर मैंने डीबी को पिंग किया जो कि पिछले यूज़र डिफाइंड माई नेट के ऊपर एक कंटेनर चल रहा है, इस डायग्राम में देख लें, मैंने यहाँ बैठकर मैंने पिंग किया डीबी को जो कि दूसरे नेटवर्क में, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, बैड एड्रेस, ये डीबी मुझे नहीं पता कौन है। हालांकि उधर से अगर आप वेब के अंदर जाके डीबी को पिंग या डीएनएस डिग वगैरह एनएस लुकअप करें तो वो बिल्कुल करेगा, लेकिन इस साइड से वो नहीं कर रहा क्योंकि इजाज़त नहीं है उसकी। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्ट आईपी एड्रेस पे भी पिंग करूँ, बिलफर्ज मुझे पता हो कि उसका आईपी क्या है, तो ये कहेगा कि मैं नहीं कनेक्ट कर सकता, 100% पैकेट लॉस। अलबत्ता मैं 0.1 को पिंग कर सकता हूँ। 0.1 क्या है? ये वाला इंटरफेस। मैं यहाँ अपाची से बैठ के इस इंटरफेस को पिंग कर सकता हूँ बस, क्योंकि ये इंटरफेस इस रूटर का इंटरफेस है, इस तक मैं पहुँच सकता हूँ, इससे आगे अंदर नहीं जा सकता। और वाइस वर्सा, इस डायरेक्शन में भी पॉसिबल नहीं है। नीचे जाते हैं वापस, यहाँ लिखा है सेम अप्लाइज टू द कंटेनर्स ऑन द अदर साइड। अब मैं लॉगिन कर गया हूँ वेब के अंदर जो कि राइट साइड पे ब्रिज नेटवर्क है, उसके अंदर घुस के मैंने अब डीबी को पिंग किया, अब वो ठीक जवाब आ रहा है। वहाँ से मैंने पोस्टग्रेस को पिंग किया या नेम रिजॉल्व किया तो उसने कहा मुझे नहीं पता। मैंने उसको आईपी भी दिया तो उसने कहा मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, 100% पैकेट लॉस। सो दैट्स इट। अब अगली बात यह है कि तमाम कंटेनर्स होस्ट नेटवर्क से एक्सेसिबल हैं। उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर मैं डायग्राम में जाऊँ, यहाँ होस्ट पे मैं लॉगिन कर लूँ, यहाँ पे एज यूज़र कामरान, तो मैं यहाँ से बैठ के इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ और इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं उसी वक्त लॉगिन कर सकता हूँ जब यहाँ पे मेरे पास लॉगिन राइट्स होंगे, एक्सेस राइट्स होंगे, तभी मैं इस कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता हूँ, राइट, वरना नहीं। तो ये एक आस्पेक्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। वापस जाते हैं नीचे, यहाँ देखें मैंने एक्सेस किया है डॉकर होस्ट से 1802 पिंग हो गया, 1903 वो भी पिंग हो गया, 1802 को कर्ल किया, उसने अपना जवाब दिया जो इंजन एक्स का कंटेनर है। 1902 को पिंग कर्ल किया जो कि अपाची है, उसने अपना मुझे पेज दिखा दिया, तो सब ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोज हो गई डिस्कशन ब्रिज नेटवर्क की। अब हम आगे चलते हैं। जो अगला नेटवर्क मॉडल है वो है होस्ट नेटवर्क मॉडल डॉकर के अंदर, और वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सादी बात यह है कि आप कोई भी कंटेनर रन करते हुए उसको कह सकते हैं कि नेटवर्क मोड जो होगा वो होस्ट मोड होगा, जिसका मतलब यही होगा जैसा कि डायग्राम से जाहिर है कि उसको उसका अपना वो ईथरनेट पेयर नहीं जनरेट होगा, उसको कोई ईथरनेट इंटरफेस नहीं मिलेगा, और एक्चुअली वो डायरेक्ट ऑल द वे होस्ट के ईथरनेट या जो भी उसका नेटवर्क स्टैक है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर में एक ईथरनेट इंटरफेस तो नहीं होता ना, वाईफाई भी होता है और भी 2-3 और भी नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो वो सीधा इस तक कनेक्ट हो जाएगा और इसके पूरे नेटवर्क स्टैक को यूज़ करेगा। ओके, तो
उसकी नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इट शेयर्स होस्ट नेटवर्क नेम स्पेस, स्टैक इज़ नॉट आइसोलेटेड फ्राम द डॉकर होस्ट, कोई भी ईथ पेयर नहीं होता, और जो होस्ट की रूटिंग है वो भी कंटेनर के अंदर विजिबल होती है। कंटेनर को कोई आईपी एड्रेस अलॉट नहीं होता, कोई पोर्ट मैपिंग की कोई भी कमांड हो जैसे -p80:80 वो भी अप्लाई नहीं होती। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि जो नेट करना पड़ता है डॉकर को, अगर ब्रिज नेटवर्क पे अगर आपका कंटेनर होगा तो उसको बाहर जाते वक्त ब्रिज के एरिया से बाहर जाते वक्त वो ट्रांसलेट हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट, मैस्कुरेड नेट। लेकिन अगर वो ऑलरेडी होस्ट का नेटवर्क स्टैक यूज़ कर रहा है तो फिर उसके साथ कोई ट्रांसलेशन नहीं होती, बल्कि वो नेटवर्क स्टैक की जो भी मैकेनिज़्म है उसको यूज़ करता है। और ये होस्ट नेटवर्किंग सिर्फ लिनक्स होस्ट पर अवेलेबल है। नीचे ये आपको रन करके दिखाया डॉकर रन मल्टी टूल, और इस दफ़ा इसको नेटवर्क दिया है होस्ट। ठीक है, एक मल्टी टूल का कंटेनर रन किया, डॉकर पीएस की कमांड से देखा वो चल रहा है। आप देखें उसकी कोई पोर्ट नहीं है। फिर मैंने उसके अंदर एग्जैक्ट करके शेल इंटरफेस पे चला गया, तो मैंने आईपी एड्रेस जब देखे तो मुझे एग्जैक्ट वो सारे नेटवर्क इंटरफेसेस नज़र आ रहे हैं जो कि मेरे होस्ट के हैं। इसका अपना कोई इंटरफेस नज़र नहीं आ रहा। अगर मैंने उसको डॉकर होस्ट पर बैठ के इंस्पेक्ट किया इस कंटेनर को तो मुझे नज़र आया कि ठीक है, इसका एक प्रोसेस आईडी है, इसका एक नाम है, नेटवर्क मोड नज़र आया होस्ट, और उसका आईपी एड्रेस कोई नहीं इसको असाइन हुआ। और डॉकर होस्ट पे मैंने जब नेट स्टार्ट की कमांड रन की अपने होस्ट कंप्यूटर पे, डॉकर कंप्यूटर पे, तो जो nginx का जो प्रोसेस है, प्रोसेस की जो पोर्ट्स हैं वो मुझे लोकल कंप्यूटर पे नज़र आ गई। ठीक है, और मैंने फिर उसको कर लोकल होस्ट से एक्सेस कर लिया। ये पेज स्पेशल है इसकी, मैंने इसीलिए यहाँ पे एक एंट्री भी पॉइंट भी लिखा है। ये जो मल्टी टूल है ये होता ही है कि जब ये स्टार्ट होता है तो ये एक छोटा सा वेब पेज जनरेट करता है, उसमें उसका बैनर, उसका होस्ट नेम और उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, आम सूरतों में यहाँ पे एक आईपी एड्रेस भी होता है, लेकिन चूंकि ये होस्ट नेटवर्क के ऊपर है और उसका कोई आईपी एड्रेस इसको मिला नहीं जो अंदर उसका एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट था, तो ये डैश के बाद ये आईपी एड्रेस यहाँ पे ये एम्प्टी है, ये एरर नहीं है, ये चूंकि होस्ट नेटवर्क पे इसलिए इस तरह से है। ठीक है, अब आगे आता है नन नेटवर्क। तो नन नेटवर्क जो है वो सादा इसी तरीके से चलता है कि आप कंटेनर चलाते वक्त उसको कहें डॉकर रन की कमांड में कि नेटवर्क इक्वल्स नन, तो उसको कोई नेटवर्क असाइन नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि उसको कोई ईथरनेट पेयर नहीं असाइन होगा, कोई यानी ईथरनेट पेयर का जो एक पार्ट है, एक जाता है ना कंटेनर में और एक जाता है वी ईथ डॉकर ब्रिज पे, वो क्रिएट ही नहीं होगा, इसका कोई नेटवर्क असाइन नहीं होगा व्हाटसोएवर। राइट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये मैंने नीचे लिखे हैं। कंटेनर नेटवर्क इज़ कम्प्लीटली डिसेबल्ड, नो आईपी, नो इग्रेस, नो इंग्रेस ट्रैफिक। ओवर द नेटवर्क कोई ट्रैफिक अंदर बाहर नहीं इससे जा सकती। ठीक है, नेटवर्क ही नहीं है, सिर्फ लूप बैक डिवाइस अवेलेबल है। कोई वीथ पेयर नहीं है, कोई पोर्ट मैपिंग काम नहीं करती, और इसका यूज़ केस यही है कि इसको कोई चीज़ आपने ऐसी टेस्ट करनी है जो नेटवर्क पे किसी सूरत नहीं आप डालना चाहते, तो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में उसको टेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? कोई भी कंटेनर चलाते वक्त उसको कहेंगे नेटवर्क नन, चाहे उसको पोर्ट मैपिंग दें या ना दें वो इफेक्ट में नहीं आती। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कंटेनर स्टार्ट हो गया लेकिन पोर्ट कोई मैप नहीं हुई। ऑलराइट, डॉकर एग्जैक, उसमें आपने लॉगिन करके देखा कंटेनर के अंदर, आपने देखा कोई सिवाय लूप बैक के कुछ और नहीं है, रूटिंग टेबल में भी कुछ भी नहीं है। राइट, अब आगे इस डॉक्यूमेंट का सेकंड पार्ट है, सेकंड सेक्शन, कि हाउ टू जॉइन वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। अब
ये जॉइनिंग जो है ये डिफरेंट है डॉकर कंपोज से। डॉकर कंपोज कुछ और चीज़ है। उसमें ये होता है कि मल्टीपल कंटेनर्स एक स्टैक का पार्ट होते हैं, वो सारे कंटेनर एक नेटवर्क पे यूज़र डिफाइंड ब्रिज पे कनेक्ट हो जाते हैं। उन सब का आईपी होता है, वो सब अपनी अपनी सर्विसेज सर्व कर रहे होते हैं। जो ये वाली बात है हाउ टू जॉइन अ कंटेनर टू अनदर कंटेनर, वो ये है कि आपका एक कंटेनर है MySQL, ठीक है, MySQL का एक कंटेनर है। उसके अंदर ऑफ कोर्स MySQL की सर्विस चल रही है, लेकिन जब आप उसके अंदर लॉगिन करके उसका आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं, कोई NS लुकअप वगैरह रन करना चाहते हैं, तो वो आपको कहीं से भी नहीं, वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। प्रोसेस लिस्ट देखना चाहते हैं, वो तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप देखें कि मैंने कंटेनर रन किया, डॉकर रन MySQL विद एनवायरनमेंट वेरिएबल, सादे तरीके से, पोर्ट मैपिंग नहीं कराई, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। डॉकर PS वो देखा कंटेनर चल रहा है, वेरी गुड। उसमें मैंने लॉगिन किया, एग्जैक्ट करके उसके अंदर चला गया। मैंने यहाँ लिखा ifconfig, उसने कहा ये मुझे पता नहीं क्या कमांड लिखती है। पिंग कहा कि गूगल के DNS को पिंग करो, उसने कहा पिंग भी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा प्रोसेसेस की लिस्ट दिखाओ, उसने कहा वो भी मेरे पास नहीं है। अब अगर कोई ऐसा मामला आ जाए कि मैंने ट्रबल शूट करना हो कि ये मेरा कंटेनर क्यों एक्सेसिबल नहीं है या ये क्यों ठीक काम नहीं कर रहा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं एक नया कंटेनर बिल्ड करूँ यूजिंग दिस कंटेनर एज बेस इमेज, और फिर कुछ नया कंटेनर बनाऊँ, फिर उसमें अलग से डॉकर फाइल लिखूँ, और वो सारा ये लंबा काम है। उससे कहीं बेहतर ये है कि मैं एक टूल्स कंटेनर, कोई भी टूल्स का कंटेनर लूँ और उसको इस कंटेनर के साथ जोड़ दूँ, ठीक है। और वो इस तरह, ये टूल्स का कंटेनर है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। उसको कहा है कि नेटवर्क कौन सा यूज़ करो, उस नेटवर्क पे ना जाओ जिस पे MySQL कनेक्टेड है, वो तो फिर सादा दो कंटेनर एक ही ब्रिज नेटवर्क पे हो जाएंगे, नहीं। बल्कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये है कि उस नेटवर्क पे जाओ जो कि MySQL के अंदर, कंटेनर के अंदर जो नेटवर्किंग है उसको कनेक्ट करो, ठीक है। और वो कंटेनर कौन सा होगा? बिजी बॉक्स और उसका शेल इंटरफेस। अच्छा, जब ये कमांड एग्जीक्यूट की तो अब चूंकि वो टूल्स कंटेनर है, उसको मैंने आईपी एड्रेस की कमांड लिखी तो उसने मुझे बता दिया कि जी एक ईथरनेट इंटरफेस है और उसका ये आईनेट एड्रेस है। वेरी गुड। मैंने नेटस्टैट की कमांड देखी, मुझे मेरा MySQL का प्रोसेस भी नज़र आ गया। और मैंने पिंग की कमांड लिखी तो पिंग भी चल रहा है। नेटस्टैट की कमांड में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ईगल आइड व्यूअर्स के लिए, कि उकाबी जिनकी नज़रें, कि यहाँ प्रोसेस का नाम नहीं नज़र आ रहा, पोर्ट नज़र आ रही है, प्रोसेस का नाम नहीं नज़र आ रहा। इसलिए कि ये जो टूल्स का कंटेनर हमने अटैच किया है MySQL के साथ, वो नेटवर्किंग स्टैक पर तो कनेक्ट हो गया है, उसको आईपी भी मिल गया, ये आईपी की कमांड भी चल रही है, नेटस्टैट जो कि नेटवर्किंग की कमांड है वो भी चल रही है, पिंग भी चल रहा है। लेकिन जो नेटस्टैट का जो प्रोसेस नेम रिजॉल्वर है, जो प्रोसेस से रिलेटेड पार्ट है उसका, वो नहीं चल रहा, क्योंकि बिजी बॉक्स जो है वो MySQL के प्रोसेस नेम स्पेस को नहीं एक्सेस कर पा रहा, इसलिए यहाँ पे सिंपली नज़र आ रहा है डैश। अब हम इसको यहाँ से आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमने देखा कि डॉकर PS की कमांड में हमें दो कंटेनर नज़र आ रहे हैं, एक वो मेन कंटेनर जो पहले से चल रहा था और एक दूसरा हमारा जो टूल्स का कंटेनर है वो भी विजिबल है। हमने जब इंस्पेक्ट किया डॉकर कंटेनर जो MySQL का कंटेनर है, तो उसके अंदर हमें नज़र आया कि जो MySQL का अपना जो नेटवर्किंग मोड है वो डिफ़ॉल्ट है और उसको एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है। और ये वो आईपी एड्रेस है जो हमें टूल्स के कंटेनर ने बताया था कि उसका एक आईपी एड्रेस है, वो है 17.0.2।
जब हमने इंस्पेक्ट किया बिजी बॉक्स के कंटेनर को, जो कि टूल्स का कंटेनर है, उसमें ये नज़र आया कि उसका नेटवर्क मोड है कंटेनर नेटवर्क, और वो भी इस नेटवर्क का इस कंटेनर आईडी का जो कंटेनर नेटवर्क है वो, और ये कंटेनर आईडी जो है ऑफ कोर्स ये MySQL की कंटेनर की आईडी है, और यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। ऑल राइट, अब सवाल ये है कि क्या जिस वक्त हम कनेक्ट करते हैं किसी कंटेनर को किसी दूसरे कंटेनर के नेटवर्क नेम स्पेस में, तो क्या हम उसके प्रोसेसेस भी देख सकते हैं? उसका जवाब है कि नहीं। और वो इसी एग्जांपल को मैं दोबारा लेके चल रहा हूँ, यही एग्जांपल पिछली कमांड में भी थी, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे मैंने रन किया था ना इसको, और मैंने आईपी की तो सारी कमांड्स चेक कर ली, आईपी एड्रेस, शो, नेट स्टैट, पिंग, प्रोसेस की कोई कमांड नहीं चलाई। तो मैं दोबारा से यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ, मैंने चेक किया प्रोसेस दिखाओ सारे, तो उसने मुझे सिर्फ 2 प्रोसेस दिखाए हैं, और ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये बिजी बॉक्स के कंटेनर के प्रोसेस हैं, MySQL कंटेनर के प्रोसेस नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि हमने सिर्फ नेटवर्क स्टैक को ज्वाइन किया, प्रोसेस नेम स्पेस को ज्वाइन नहीं किया। तो क्या किया जाए? उसका हल फिर ये है कि join a container to process namespace of another container। उसमें सादा तरीका ये है कि हम जो भी टूल्स कंटेनर है जैसे बिजी बॉक्स यहाँ पे, उसको हम कहेंगे कि स्टार्ट होते वक्त कि वो प्रोसेस आईडी या प्रोसेस नेम स्पेस को ज्वाइन कर ले इस कंटेनर के प्रोसेस नेम स्पेस को, वो है MySQL। जब हम इसको सिर्फ ये स्विच पास करेंगे तो ये प्रोसेस नेम स्पेस तो अपनी कनेक्ट कर लेगा MySQL के साथ, लेकिन नेटवर्क फिर ये अपना बना लेगा। जिस तरह एक आम कंटेनर होता है उसका ये नेटवर्क पेयर जनरेट होगा, ईथरनेट पेयर, और उसका एक ईथरनेट इंटरफेस लोकल, उसको एक आईपी मिल जाएगा और उसको एक कम्युनिकेशन वो ब्रिज के साथ कर सकता है। वेरी गुड। तो हम देखते हैं कि जब हम इस तरह से कंटेनर टूल्स का कंटेनर ज्वाइन करेंगे किसी मेन कंटेनर के साथ तो क्या होगा। यहाँ पे मैंने कंटेनर रन किया है टूल्स कंटेनर बिजी बॉक्स, और उसको कहा है कि पिड प्रोसेस आईडी और ज्वाइन करो इस कंटेनर को, इस कंटेनर की प्रोसेस नेम स्पेस को, और शेल इंटरफेस रन करो। यहाँ पे मैंने जब शेल इंटरफेस मिल गया मुझे तो मैंने psaux की कमांड से देखा कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। तो उसने मुझे बताया कि पहला प्रोसेस है MySQL D, बाकी के प्रोसेस जो हैं वो bin shell जो कि ये है, और psaux जो कि ये है। टोटल ये प्रोसेसेस हैं इस वक्त, और वो सारे प्रोसेसेस दिखा दिए इसने। ये 3 प्रोसेसेस इस वक्त 2 डिफरेंट कंटेनर्स से मिलाकर ये दिखा रहा है, क्योंकि इसने प्रोसेस नेम स्पेस को ज्वाइन किया है MySQL कंटेनर के प्रोसेस नेम स्पेस के साथ। वेरी गुड। तो हम हैं बिजी बॉक्स के अंदर, लेकिन हमें MySQL का प्रोसेस नज़र आ रहा है। वेरी गुड। अगर आईपी एड्रेस में देखूं इसी कंटेनर के अंदर रहते हुए, तो मुझे एक नया आईपी एड्रेस नज़र आ रहा है 172.170.3, और आपको याद है कि MySQL का जो आईपी था वो 0.2 था। तो इस तरह हमने ये चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि टूल्स कंटेनर का और मेन कंटेनर के आईपी का जो आईपी है वो डिफरेंट है, प्रोसेस नेम स्पेस जो है वो सेम है। अच्छा, अब अगर हमने ये दोनों ही एक टूल्स कंटेनर को ऐसे ज्वाइन करना हो MySQL मेन कंटेनर को, जिस तरह कहते हैं कि वो जाके चिमट जाए उसके साथ पूरा का पूरा, तो यानी ये कि प्रोसेस आईडी भी यानी प्रोसेस नेम स्पेस भी ज्वाइन करे और नेटवर्क नेम स्पेस भी मेन कंटेनर की ज्वाइन करे, तो उस सूरत में
हम उसको ये दोनों स्विचेस एक ही साथ एक ही कमांड में पास कर देंगे। तो होगा ये कि ये प्रोसेस नेम स्पेस इसकी ज्वाइन करेगा और नेटवर्क नेम स्पेस भी इसी की ज्वाइन कर लेगा। इसका अपना कोई आईपी नहीं होगा, बल्कि ये इसी का आईपी जो है वो उसको एक्वायर कर लेगा या उसके पीछे आ जाएगा। प्रोसेसेस भी एक ही नेम स्पेस हो जाएंगे। वेरी गुड। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कमांड मैंने एग्जीक्यूट की है, रन बिजी बॉक्स नेटवर्क माइस्क्यूएल का कंटेनर, प्रोसेस आईडी भी माइस्क्यूएल का कंटेनर, रन करो टूल्स का कंटेनर जो बिजी बॉक्स है। जब उसमें मैं लॉगिन हो गया शेल इंटरफेस पे, तो वहाँ मैंने कमांड लिखी आईपी एड्रेस शो, तो इसने मुझे दिखा दिया ईथरनेट इंटरफेस जिसका आईपी एड्रेस है 172.17.0.2, जो कि आपको याद है कि माइस्क्यूएल कंटेनर का आईपी था। ठीक है, इस वक्त मैं टूल्स कंटेनर में हूँ, बिजी बॉक्स में, लेकिन आईपी मुझे वो माइस्क्यूएल का दिखा रहा है। प्रोसेस की कमांड से मैंने देखा कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो उसने मुझे तमाम प्रोसेसेस दिखा दिए दोनों कंटेनर्स के, माइस्क्यूएल का भी और इस कंटेनर के भी जो दो प्रोसेस हैं, एक शेल इटसेल्फ और एक प्रोसेस की कमांड इटसेल्फ, दोनों चीज़ें। तो तमाम के तमाम प्रोसेसेस एक ही टूल्स कंटेनर में विजिबल है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने बग़ैर मेन कंटेनर को मॉडिफाई किए, यानी मेन कंटेनर को मॉडिफाई किए बग़ैर हमने उसके साथ एक टूल्स का कंटेनर जॉइन किया और वो तमाम ट्रबल शूटिंग या इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली जो अदरवाइज़ नामुमकिन थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है वो इख्तिताम पे पहुँची। अब मुझे बहुत मज़ा आया इस वीडियो को, इसका मटेरियल क्रिएट करने में और इसको आपको प्रेजेंट करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसको देखकर उतना ही मज़ा आएगा और आपके लिए ये एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप इसको दूसरों को सिखाएंगे, बताएंगे आगे, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो अब हम अगली किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो डॉकर की हो, क्योंकि डॉकर की वीडियोस ऑलरेडी मैं स्टॉप कर चुका हूँ। ये एक एडवांस टॉपिक था, ज़रूरी था। अब मैं वापस फिर से कुबरनेटिस की वीडियोस पर जा रहा हूँ। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।